वंदे मातरम साथियों। पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि पीओके में बहुत ज्यादा प्रदर्शन चल रहा है और उन प्रदर्शनकारियों के साथ भी व्यवहार बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। वहां की जो पुलिस है वो गलत व्यवहार कर रही है। अब क्या कारण है इसके पीछे का, क्यों ये प्रदर्शन चल रहा है? साथ ही साथ पीओके में मांग उठ रही है भारत के साथ मिलने की। तो हम लोग जानेंगे कि पीओके का इतिहास क्या है, क्या ये भारत का हिस्सा है या अलग है, या अगर भारत का अलग हिस्सा है तो इसे कैसे भारत के साथ जोड़ा जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आप लोग सबसे पहले एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करना, तब ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। मैं इसका थोड़ा पुराना इतिहास आप लोगों को बताऊंगा, शुरुआत से लेकर के अब तक। तो आपके जो डाउट्स होंगे, आपको जो समझ नहीं आ रही होंगी चीजें, वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, हम लोग देखते हैं कि ये ऊपर का जो हिस्सा है भारत के मैप में, वो पूरा का पूरा हम लोग कहते हैं ये भारत का हिस्सा है। लेकिन एग्जैक्ट में अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो पीओ के हिस्सा है वो भारत से छीन लिया गया था 1947 में। तो यहां आप लोग देखते हैं, मैं एक बार छोटा सा मैप अपने हाथ से बना के दिखाता हूं। आप लोग इस तरीके से मैप देखते होंगे, है ना, भारत का इस तरीके से मैप देखते हैं। तो ऊपर का जो हिस्सा है, यहां पर जो एक हिस्सा है ये है पीओके, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। इसको भारत से छीन लिया गया था, या हम लोग कह सकते हैं भारत से छीना हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा इतिहास समझोगे तो आपको पता लगेगा क्या इसे भारत से छीना गया था। नहीं, तो आपको पूरा इतिहास मैं बताऊंगा, पहले आप लोग समझो। तो ये क्षेत्र है पीओके का। इसके अलावा ये वाला क्षेत्र 1961 में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसे चीन के साथ हुआ था। तो चाइना ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था, तो एक हिस्सा ये है। इसके बारे में फिर कभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा जो मुद्दा है, फिलहाल हमारा जो विषय है, वो विषय है पीओके। तो इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, यहां पर जो पीओके का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा 30% हिस्सा है जो पीओके का हिस्सा है। और जो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है जो भारत के अंडर में है, वो 60% है, यानी कि 60% है। तो बोला भाई 30% यहां है, 60% यहां है, तो ये तो 90% हो गया। 10% हिस्सा कहां है? तो दोस्तों 10% हिस्सा आप लोग यहां देख रहे हैं, शख्सगाम, ये चाइना के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान द्वारा गिफ्ट कर दिया गया था इस हिस्से को। तो मैं अब आपको पूरा समझाता हूं। तो सबसे पहले आपको बेसिकली मैंने छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दे दी। ये पूरा का पूरा मैप है जम्मू एंड कश्मीर का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो पाकिस्तान तो हालांकि 1947 के बाद बना है। मैं बात कर रहा हूं 1346 से पहले की, या 1346 तक की। तो इस पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर पर हिंदू राजवंशों का शासन हुआ करता था। फिर मुस्लिम शासक आए, उन्होंने मतलब मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने अपना शासन किया और लगभग 5 सदियों तक जम्मू एंड कश्मीर रहा था उन मुस्लिम शासकों के अंडर, या मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनके अंडर में ये पूरा का पूरा शासन व्यवस्थाएं उनके अधीन थी। फिर 1819 में सिखों ने इस पे अधिकार कर लिया। कई काफी सालों तक सिखों का अधिकार रहा। इसके बाद 1846 में डोगरा राजवंश, जो कि उत्तर भारत का क्षत्रिय एक राजवंश था, उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया। साथ ही साथ यहां पर जो अंग्रेज आए हुए थे उन्होंने भी शासन शुरू कर दिया था। एक तरीके से पावर जो थी वो पूरी की पूरी अंग्रेजों के हाथ में थी, लेकिन शासन जो कर रहे थे वो डोगरा शासक कर रहे थे। फिर 1947 में जो अंग्रेज थे वो तो चले जाते हैं भारत के टुकड़े करके, एक तरफ पाकिस्तान बना जाते हैं, दूसरी तरफ भारत। तो जो भारत हिस्सा करके गए थे उसी को दोस्तों अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बोला डिवाइड कैसे किया गया? तो 1947 से पहले कोई एक देश नहीं था कि हम लोग ये माने कि भारत एक देश था, नहीं। उस समय हुआ करती थी रियासतें, क्योंकि राजाओं का शासन हुआ करता था, तो देशी रियासतें हुआ करती थी। तो 549 देशी रियासतों को मिला लिया गया था भारत में, क्योंकि भारत को जो है एक जगह जोड़ा गया था, जिनमें 3 जो प्रांत थे, या 3 जो हम लोग कह सकते हैं देशी रियासतें थी, उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि भाई अगर कोई देश, कोई जो प्रांत है वो मिलना चाहे भारत के साथ मिल सकता है, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल सकता है, और अगर किसी के साथ नहीं मिलना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना आजाद रह सकता है। तो जूनागढ़ ने कहा मैं तो आजाद रहना चाहता हूं, हैदराबाद ने कहा मैं भी आजाद रहना चाहता हूं, और जम्मू एंड कश्मीर ने कहा जी मैं भी आजाद रहना चाहता हूं। तो भारत का हिस्सा उस समय तो था नहीं जम्मू एंड कश्मीर, आजाद हो गया था, खुद में अपने आप में स्वतंत्र था। तो बाद में चल करके सरदार पटेल साहब ने अपना दिमाग लगाया और जूनागढ़ को अपने कब्जे में कर लिया, हैदराबाद को अपने कब्जे में कर लिया, रह गया था जम्मू एंड कश्मीर। इससे हाथ नहीं लगाया, बोला कोई बात नहीं, जाने दीजिए। उस समय हरि सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे, राजा।
तो अब यहां जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे वो थे राजा हरि सिंह। ये भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो भी अपने आप में आजाद हो गया था, तो दूसरा देश बन गया था। कहीं ना कहीं उसको भी ये लगता था कि मैं भी जो है पावरफुल हूं। अब ये दूसरे तरीके से, क्योंकि भाई अब भारत जो था वो कई 549, जिसके बाद जूनागढ़, हैदराबाद ये भी मिल गए थे। इतनी बड़ी रियासतों से टक्कर लेना पाकिस्तान को बस की बात नहीं थी। लेकिन एक अकेला देश अलग से जम्मू एंड कश्मीर फंसा हुआ था, बहुत छोटा सा, पाकिस्तान और भारत के बीच में। अब बहुत ही खूबसूरत जगह है, अच्छी जगह है, आप जम्मू कश्मीर जानते हैं, लोग टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए बहुत जाते हैं। तो अब पाकिस्तान चाहता था कि इस पे कब्जा करना। अब डायरेक्ट इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस समय वो आजादी हुआ था, डायरेक्ट इतनी हिम्मत नहीं थी कि डायरेक्ट जाकर के इस पे अटैक कर दिया जाए, क्योंकि उस समय तक यूएनओ वगैरह सब कुछ सेट थे, डायरेक्टली हम लोग किसी पर भी अटैक नहीं कर सकते थे। तो उसने सहारा लिया आदिवासियों का, पश्तून आदिवासियों का सहारा लिया, और उन आदिवासियों के भेष में पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इलीगल तरीके से या इनडायरेक्टली तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में घुस जाती है और वहां के लोगों को मारना शुरू करती है और वहां कब्जा करना शुरू करती है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जैसे कि ये एक हिस्सा है पूरा जम्मू एंड कश्मीर का, ये पूरा हिस्सा था उस समय राजा हरि सिंह के ये शासन में आया करता था, पूरा का पूरा क्षेत्र। इधर आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान बन गया था। अब पाकिस्तान बन गया था तो 1947 में इसने अटैक करना शुरू कर दिया, यहां आदिवासियों को भेजना शुरू कर दिया, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के ही जवान थे। अब उनको भेजना शुरू किया तो उस समय कश्मीर की आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, राजा हरि सिंह की जो आर्मी थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि इन पाकिस्तानी आर्मी से टक्कर ले सके। तो अब हरि सिंह आते हैं भारत और आकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं और साथ ही साथ वो सरदार पटेल जी से मिलते हैं और कहते हैं कि भाई अब तो मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये तो व्यवस्थाएं बिल्कुल भंग कर देने वाली हैं और पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, अब बताओ क्या किया जाए। तो सरदार पटेल कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमारे साथ मिल जाइए। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू कहते हैं नहीं, नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? इसका कारण था क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले अगर कोई भी देशी रियासत भारत के साथ जुड़ना चाहे तो बिना किसी विलय पत्र पे साइन किए हुए ही मिल सकते हैं। लेकिन अगर 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी देशी रियासत को अगर भारत के साथ मिलना है तो विलय पत्र पे साइन करना होगा, जनमत संग्रह होगा, तभी वो किसी के साथ मिल सकता है। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई ऐसे नहीं मिल सकते। लेकिन बाद में बहुत मिन्नत करने पर जो मिलने की कोशिश की गई तो कहा गया ठीक है चलो मिल लेते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होंगी। बोला कंडीशन क्या होंगी? बोला जम्मू कश्मीर के साथ कंडीशन ये होंगी कि विदेशी मामलों को हम लोग देखेंगे, यानी केंद्र सरकार देखेगी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने कहा कि विदेशी मामलों को हम देखेंगे, डिफेंस मामलों को हम देखेंगे, ठीक है, जितनी भी आर्मी वगैरह का मामला होगा, और जो कम्युनिकेशन होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। बाकी जो इंटरनल आपके मामले होंगे आप खुद अपनी पुलिस को लगाइएगा, वहां वो खुद देखेगी। तो इस पर राजा हरि सिंह तैयार हो जाते हैं कि ठीक है चलो कोई नहीं, हम लोग रेडी हैं, आप जैसे चाहते हैं ऐसे ठीक है, पर फिलहाल हमारी जान जो है वो पाकिस्तानियों से बचाओ। तो अब यहां से रातों रात दिल्ली से जो है वो आर्मी भेजी जाती है पाकिस्तान, इसके लिए, पीओके के लिए, और कहा जाता है कि भाई अब हिस्सा ये हमारा है, अब भागो, पीछे हट लो, वापस कल्टी हो लो। तो उस समय तक ये आर्मी लगभग यहां तक आ चुकी थी जो पाकिस्तान की आर्मी थी। लेकिन क्योंकि वापस इनको भेजा गया, रिवर्स इनको भेजा गया, तो अब इनको खदेड़ना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। ये वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद प्यारे साथियों क्या होता है कि दिल्ली से ऑर्डर आता है कि ठीक है भाई अब ये मामला यूएनओ में चला गया है और अब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जो हुआ सो हुआ, आप छोड़ दीजिए आप लोग। तो यहां तक जो है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, ये पहले हिस्सा हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन बाद में इस पर जो है पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। तो यहां जब कब्जा कर लिया तो अब यहां तक भारतीय फौज थी, इधर पूरी पाकिस्तानी फौज थी। अब ये 1947 में ही पूरा कब्जा हो गया था। अब क्या होता है, ये पूरा मसला चला जाता है यूएनओ में, और या यूएन में हम लोग कह सकते हैं। यूएन में जब ये मसला चला जाता है तो कुछ मांगे रखी जाती हैं। बोला क्या मांगे रखी जाती हैं? पहले तो भाई आप लोग जानते क्या थे, यहां से क्या हुआ कि पाकिस्तानी की जो आर्मी थी उसको भगाना शुरू कर दिया। अब यहां जब ये यूएन में पूरा का पूरा मामला पहुंचता है तो यूएन कहता है कि भाई हमारी 3-4 कंडीशंस हैं। हालांकि पूरा रेफरेंडम दिया था, पूरी की पूरा चार्ट है, उसमें से कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। क्या पाकिस्तान ने वो बातें मानी?
जो यूएन ने कही थी या यूएन के द्वारा जो बातें कही गई थी वो आजकल प्रेजेंट में अवेलेबल है या नहीं है? तो देखो आप लोग, सबसे पहले कहा था कि जो पाकिस्तानी आर्मी यहां पर आई है वो वापस जाए, उसका कोई यहां पर मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेशक ये पूरा का पूरा मैटर यूएन में है, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आर्मी यहां पर अवेलेबल है, पाकिस्तानी पुलिस यहां पे अवेलेबल है। और हालांकि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये क्या कहा जाता है, आजाद कश्मीर कहा जाता है या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। बोला ये हमारा हिस्सा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस पे जो खुद शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत से भी डर है दूसरी तरफ। अगर अपना हिस्सा बता देगा तो उसी दिन इसका जो है मामला साफ हो जाएगा। इसके बाद भारत को भी ये कहा गया कि आप जो है यहां पे सेना रख सकते हैं, लेकिन लिमिटेड सेना रखेंगे आप। लेकिन भारत की कोई सेना आप लोग देखेंगे पीओके में नहीं है। नेक्स्ट, अगर इस पीओके को भारत के साथ जोड़ना है तो यहां की जो जनसंख्या, यहां की जो पॉपुलेशन है, उससे जनमत संग्रह लेना होगा। चाहे तो ये भारत के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे ये पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं। ये पूरा मैटर चल रहा है। भारत के साथ साथ जुड़ सकते हैं या पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं। अब कुछ लोग, ज्यादातर लोग, 90% लोग तो ये कहते हैं कि हमें तो भारत के साथ जुड़ना है। यहां लगभग दोस्तों 10% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब वही पूरा का पूरा प्रदर्शन चल रहा है। अब ये प्रदर्शन क्यों है, क्या कारण है, आप लोग समझिए। एजुकेशन व्यवस्था को अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में देखें, ये हिस्सा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का है पूरा, ठीक है। ये पूरा का पूरा हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का है। पीछे दूसरे मैप में दिखाता हूं, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। अगर यहां के हालात देखे जाएं तो ये बड़े जबरदस्त हालात हैं प्यारे साथियों। एजुकेशन व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त है। जबकि अगर हम पीओके में बात करें तो यहां स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं है। आतंकवादियों को बनाने पर यहां पर पूरा फोकस पाकिस्तान कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान में, कैसे इस पीओके में हम लोग अपने गलत कामों से या गलत तरीकों से आगे बढ़े और लोगों का ब्रेन वॉश करते हुए हम ये कहें कि भारत जो है वो इस जम्मू एंड कश्मीर को छीनना चाहता है और हम कैसे इसको प्रोटेक्शन दें, कैसे हम लोग ये अलग अलग तरीके हैं ब्रेन वॉश करने के, लोगों को ये अपने जाल में फंसाते हैं और उनके जो है गलत काम करने का उन्हें आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ एजुकेशन व्यवस्था जो है बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, कुछ नहीं है। अगर देखो, एक न्यूज़पेपर में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी, जैसे कि बताया गया था, अगर यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो डेटा दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 35 यूनिवर्सिटीज हैं जम्मू एंड कश्मीर में। जबकि अगर मैं पीओके की बात करूं तो वहां बताया गया केवल 4 यूनिवर्सिटीज हैं। तो पढ़ाई की व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं कितनी खराब है। दूसरी बात, अगर एयरपोर्ट की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जो एयरपोर्ट्स हैं वो लगभग 11 से भी अधिक एयरपोर्ट हैं। जबकि यहां पर हम देखें पीओके में तो केवल एक ही एयरपोर्ट है। हॉस्पिटल की देखें तो लगभग 2812 हॉस्पिटल जम्मू एंड कश्मीर में है। जबकि प्यारे साथियों पूरे के पूरे पीओके में जो हॉस्पिटल हैं वो केवल 23 हॉस्पिटल हैं। आप देख सकते हैं कि यहां लोगों का जो है वो किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। पर कैपिटा इनकम देखें तो लगभग हमारे इस जम्मू एंड कश्मीर की $1200 से भी अधिक है। जबकि अगर हम लोग देखें यहां पीओके की तो $400-500 है पर कैपिटा इनकम, बता रहा हूं आपको। इसके अलावा अगर कुल मिलाकर के हम लोग बात करें बिजली की तो सबसे ज्यादा बिजली को लेकर के प्रोटेक्शन चल रहा है। बिजली का बिल 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जो बिजली का बिल 10 रुपए आया करता था वो सीधा 100 रुपए आ रहा है। जो 100 रुपए आया करता था वो 1000 रुपए आ रहा है। जबकि बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर है। रोजगार के नाम पर कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर प्यारे साथियों। तो ये व्यवस्थाएं जो है जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों ये जो पूरे के पूरे प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तानी आर्मी का व्यवहार देखें तो वो भी बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पर। और अब बात आती है कि भाई ये बताओ, ये पीओके भारत के साथ क्यों जुड़ना चाहता है, क्या कारण है? तो आप लोगों को मैंने एक तो यही बता दिया आप लोगों को कि भाई क्योंकि भारत की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं आज की डेट में। नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग देखें तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं आजकल दूसरे आसपास देशों की किसी की भी नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो उसकी तो भाई साहब व्यवस्था बिल्कुल भंग हुई पड़ी है। कब कौन सा प्रधानमंत्री जेल में चला जाए, कब कौन सा प्रधानमंत्री बन जाए, कब सरकार उतर जाए, कोई पता नहीं है, ठीक है। भारत में सबसे पहले अभी एक अमित शाह जी ने एक बयान दिया था। इसके अलावा भारत सरकार लगातार बयान देती रहती है। और भारत सरकार ने क्या कहा है? कहा है कि भारत ने कहा है कि पीओके के लिए हमने 24 सीट तो रिजर्व कर रखी है। इसके अलावा 4 सीट हमने पार्लियामेंट में भी रिजर्व कर रखी है। 4 नहीं 5 सीट हमने पार्लियामेंट में भी रिजर्व कर रखी है।
तो ये बातें जो है टोटली बताई गई हैं। अब देखिए, अभी हम लोग एक तरफ से देखें तो खास हमारा हिस्सा है नहीं है, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन हम लोग लेकर रहेंगे और हम इस क्षेत्र को अपना हिस्सा मानते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान अपना हिस्सा कहता है, वो नहीं मानता, लेकिन हम ऑलरेडी पार्लियामेंट में भी और इसके लिए भी ऑलरेडी सीटों को रिजर्व कर चुके हैं कि जैसे ही ये हिस्सा हमारे पास होगा, हम पूरी तरीके से इस पर कानूनी कार्यवाही करेंगे और अपनी सरकार यहां पर बनाएंगे। और अगर दूसरी बात देखें तो भारत की जो सरकारें हैं या फौज है, इनका बर्ताव हर राज्य में एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि भाई ये इस राज्य के अंदर एक पार्टिकुलर कोई धर्म है तो यहाँ व्यवस्थाएं अलग हैं, वहां दूसरा धर्म है तो व्यवस्थाएं अलग हैं। यहाँ धर्म के नाम पे कोई व्यवस्था है ही नहीं प्यारे साथियों। यहाँ पर तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई से भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जबकि पाकिस्तान में हम लोग देखें तो आजकल देखिए हिंदुओं की जो स्थिति है वो क्या है, कहाँ पहुंच चुकी है। इसके बाद 2019 के बाद जैसे कि आपको पता है कि धारा 35 से और 370 हटने के बाद से व्यवस्थाएं और भी बेहतर हुई जम्मू एंड कश्मीर की। यहां पर जो टूरिज्म है वो बहुत तेजी से बढ़ा। तो इसलिए दोस्तों यहां पर चाहता है कि पीओके हम भारत के साथ मिल जाएं भाई साहब। समझ गए बात को, ये पूरी की पूरी स्थिति है। अब इसमें सबसे पहली बात ये है कि भाई साहब भारत कैसे इसको वापस ले सकता है, भारत कैसे इस क्षेत्र को वापस ले सकता है। तो हम लोग सबसे पहले पता है, नॉलेज भी नहीं होगी ना, हम सबसे पहले कहेंगे आर्मी को भेज दे और रात रात में पूरा साफ मामला और सीधा अपना शासन करना शुरू कर दे। भाई क्या दिक्कत है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहला तरीका यही है कि भारत मिलिट्री को भेज दे, मिलिट्री को भेज करके यहां पर अटैक करे और सीधा सीधा शासन करना शुरू कर दे। तो भारत के साथ कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, आप लोग बस समझना मेरे साथ, ठीक है। हम लोगों ने आज तक पहले से कहीं भी किसी भी देश पर अटैक नहीं किया है। अगर दूसरा कोई देश पहले अटैक करे तो हम दूसरा अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आज तक हमने पहले से किसी पर भी अटैक नहीं किया है। रही बात दूसरी कि अगर हम यहां पर मिलिट्री लगाते हैं या यहां पे अटैक करते हैं तो सबसे ज्यादा टेंशन जो होगी पाकिस्तान को तो होनी है भाई साहब, क्योंकि पाकिस्तान तो अधिकार करे बैठा है यहां पर। लेकिन दूसरा एक और देश है जो कि आज पावरफुल देश है और इसके जो है मिर्च बहुत तेजी से लगेंगी, वो है चाइना। अब आप लोग कहेंगे कि चाइना क्यों परेशान करेगा, भाई चाइना को क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। तो देखो, आज पाकिस्तान का इतना कर्जा है, अगर हम बात करें इतना कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर चीन का, कि व्यवस्थाएं किसी भी तरीके से जो है वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं हो सकती हैं। बहुत बड़ी मात्रा में कर्जा है। चलिए खैर कर्जा अलग रहा। एक ईपेक रोड है, या हम लोग कह सकते हैं प्यारे साथियों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक रास्ता है जो कि पाकिस्तान से होकर गुजरता है, जो कि चाइना से होकर गुजरता है और बहुत छोटे से हिस्से में ये पीओके से होकर के गुजरता है और ये पाकिस्तान होता हुआ आगे बढ़ता है। अब इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं, देखना थोड़ा सा। देखो ये वाला क्षेत्र है, यहां से ये गुजरता है, ये चाइना का क्षेत्र है, यहां पर आ जाता है ये पीओके। अब ये पीओके से गुजरता है, अब ये बिल्कुल बीचों बीच पीओके से होकर के गुजर रहा है, जो एलओसी है उसके ऊपर से होकर के ये गुजर रहा है और पूरे पाकिस्तान होता हुआ ये कहां जा रहा है भाई, ग्वादर एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में, वहां ये जा रहा है। अब इससे क्या फायदा है हमारे देश को, क्या इससे चीन को फायदा है, क्या हमें नुकसान है, क्या चीन को नुकसान है, देखना जरा। ये पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया है, जिसमें कजाकिस्तान है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या बहुत सारे देश पड़ते हैं प्यारे साथियों। आप लोग जानते हैं कि एक बहुत जबरदस्त देश है व्यापार करने के उद्देश्य से अगर हम देखें तो। यहां पूरे के पूरे क्षेत्रों में अगर हम लोग देखें तो केवल और केवल क्या है, केवल और केवल रेगिस्तान है। तो यहां से बहुत सारी चीजें यहां पर भेजी जा सकती हैं, यानी कि बेची जा सकती हैं। अब यहां बेचने के लिए आप लोग देखो कि ये आपको हिस्सा दिख रहा होगा भारत का यहां पे, ठीक है। और यहां से जो है, जो ये क्षेत्र है पीओके वाला, चाइना ने यहां से रास्ता भेजा हुआ है और पाकिस्तान के इस क्षेत्र पे चला जाता है। चाइना का ये हिस्सा है जो कि लगभग कजाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और इधर रसिया से जुड़ा हुआ है। लगभग 3-4 कंट्री है, कोई रह गई होगी कि ये तंजानिया है, सॉरी तजाकिस्तान है, यहां जुड़ा हुआ है और हल्का सा हिस्सा आपका अफगानिस्तान में भी लगा हुआ है इसका। तो ये इन देशों में व्यापार अच्छे से कर लेता है। लेकिन बाकी के जो इधर के ये बहुत सारे देश हैं, यहां से ये जो रास्ता आ रहा है,
इस रास्ते के माध्यम से ये आगे जाता है। और ईरान हुआ ये इधर, या फिर आपका तुर्कमेनिस्तान हुआ, इधर आपका ये वाले क्षेत्र हुए, ये इधर है ना, अजरबैजान हुआ, या आपके बहुत जॉर्जिया हुआ वगैरह, ये सारे के सारे जो देश हुए, ये कुवैत सिटी हुई, कुवैत हुआ, कुवैत देश हुआ, इन सभी देशों से ये व्यापार कर लेता है केवल और केवल इस ईपेक के माध्यम से, यानी इस रोड के माध्यम से। अगर ये रोड बंद कर दिया जाए, यहां से ये रोड बंद कर दिया जाए, तो भाई साहब इस देश को हो जाएगा नुकसान, चीन को। अब चीन को जब नुकसान होगा तो प्यारे साथियों यहां से तो आ नहीं पाएगा, इसको क्या इधर से घूमते हुए आना पड़ेगा, और इतना घूमकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम इस पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया कंट्री से देखें ना कि हम ट्रेड कितना करते हैं, तो केवल $2 मिलियन, और चाइना कितना करता है, $100 मिलियन। समझ रहे हो, $100 मिलियन का ट्रेड करता है, और हमारा देश $2 मिलियन, कितनी बड़ी मात्रा में ये ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो। तो पहला तरीका तो ये है कि भारत जो है वो मिलिट्री भेजे और अटैक करे भाई साहब और छीन ले, लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। चाइना साथ हो जाएगा, ठीक, और दूसरा हम पाकिस्तान साथ हो जाएगा, देश अकेला पड़ जाएगा, और यूएन में भी हमारी थू हो जाएगी कि भाई पहले से अटैक कर दिया, क्योंकि आज तक हम कभी भी पहले से अटैक नहीं किए हैं। तो इसलिए ये तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि हम पीओके में जाकर के विकास करें, डेवलपमेंट करें, उनकी मदद करें, ये तरीका हो सकता है। यूएन से सपोर्ट मांगे, हम जाकर के यूएन से कहें कि भाई ये हिस्सा हमारा, जाके वहां पे आप लोग जनमत संग्रह कराइए या कुछ भी कराइए और ये हिस्सा हमें दिलवाइए। तो हम लोग उनकी सपोर्ट ले सकते हैं, यूएन की। और देशों की सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे हम किसी भी बड़े देश की, अमेरिका की सपोर्ट ले सकते हैं, रसिया की सपोर्ट ले सकते हैं कि भाई आप हमारे साथ आइए, अगर कोई दिक्कत होती है, चाइना वाइना अगर झगड़ा करता है तो हमें हमारे साथ रहना है, तो ऐसे हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं। यानी इवन बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छा तरीका है यूएन की सपोर्ट चाहिए, या जनमत संग्रह के लिए आग्रह करना चाहिए कि जनमत संग्रह करवाइए। अब देखो आप लोग समझिए जरा, जो हिस्सा गिफ्ट किया गया है उस हिस्से को आप लोग देखो, थोड़ा सा समझना ध्यान से, ठीक है। शख्सगांव वैली एक जगह है, आप लोग देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना, लगभग 10% हिस्सा था ये जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि ये पाकिस्तान ने किसको गिफ्ट कर दिया, चाइना को गिफ्ट कर दिया है, ठीक है। और यहां पर ये पीओके है, और पीओके की अगर मैं बात करूं टोटली यहां से ये घूमता हुआ इतना हिस्सा जो है ये 30% है, और अपना इस क्षेत्र की बात करें तो ये 60% हिस्सा है, ठीक है। इस तरीके से जो है इस पर कब्जा किया हुआ है। ये है पूरा का पूरा मैटर। अब मैंने इस वीडियो को बनाया है और बहुत ही अलग अलग जगह से ये सारी की सारी जानकारियां हासिल की हैं प्यारे साथियों, और बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाई है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही मैं और भी वीडियोस जो है रिसर्च करके लाता रहूंगा और आप तक पहुंचाता रहूंगा ऐसी ही जानकारियां, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द अक्साई चीन के बारे में पूरा डिटेल में दूंगा, और साथ ही साथ जो एक एक शासक ने जो शासन किया है इस जम्मू एंड कश्मीर पर, वो पूरा मैं आप लोगों को आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।